हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ क्लर्क का जो रिजल्ट है आ चुका है, फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। आप में से जितने भी लोग हमारे मेंबर्स हैं, उम्मीद करता हूं कि मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन हुआ होगा, इंटरव्यू क्लासेस ने हेल्प किया होगा। लेकिन अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से मतलब पूरे डॉक्यूमेंट्स, पूरी लिस्ट कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं अपने एंड पे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें आप सब लोग गलती करते हैं और उसको जो है आपको आगे दिक्कत आती है, न्यू जॉब पर जब आप स्विच करना चाहते हैं, बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, तो बैंक में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो क्या है, वो भी हम इस वीडियो में देखते हैं। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कौन से चाहिए। पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताता हूँ कि जब भी आप ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करते टाइम बैंक वहाँ पर एक फॉर्म देता है बायोडाटा भरने के लिए। ठीक है, बायोडाटा फॉर्म जिसे हम बोलते हैं, उसमें एक कॉलम मेंशन होगा। अगर ऐसा मेंशन नहीं है तो वहाँ पे जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनसे पूछ लीजिएगा कि कहाँ पे ये डिटेल देनी है कि आपने जो एग्जिस्टिंग फॉर्म भर रखे हैं, मतलब बहुत सी जगह फॉर्म भर रखे होंगे, आप IBPS पीओ देने वाले होंगे, आप SBI पीओ देने वाले होंगे, या हो सकता है आप और अदर एग्जाम्स देने वाले हों। अभी CGL आया था, आपने CGL भरा हुआ होगा, तो उनकी डिटेल्स जो एग्जिस्टिंग एग्जाम्स हैं, किसमें आप पास कर चुके हैं, किनका रिजल्ट अवेटेड है, कौन से फॉर्म भरे हैं, ये 3 चीज़ें आप ज़रूर मेंशन करिएगा। होता क्या है, ये चीज़ें लोग इग्नोर कर देते हैं, मेंशन नहीं करते हैं कि अरे क्या बताना, बहुत बढ़िया है नहीं बताना। लेकिन जब आप जॉब अपनी छोड़ेंगे, जब आप वहाँ से रिज़ाइन करेंगे, तो रेजिग्नेशन के टाइम पे आपको बैंक NOC नहीं इशू करेगा। क्यों? क्योंकि आपने नहीं बताया था कि आपने कौन से एग्ज़ाम्स के फॉर्म फिल किए हुए हैं। आप बोलोगे सर मेरा सिलेक्शन हो चुका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, लेकिन बैंक कहेगा हम आपको NOC अब प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो आपके पास वहाँ पर 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो आप झूठ बोल के पर्सनल रीज़न की वजह से रिज़ाइन करें, या सेकंड ऑप्शन बचता है आपके पास कि आप जो है रिज़ाइन ही नहीं करें, आप जो भी नई जॉब है उसको छोड़ दें एंड जो भी एग्जिस्टिंग जॉब है, जिस भी आरआरबी में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर कंटिन्यू करें। तो थोड़ा सा पेनफुल मोमेंट होता है क्योंकि आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है, लेकिन थोड़ी सी सिली मिस्टेक्स की वजह से आप ये गलती कर देते हैं। तो ये कोई भी मत करिएगा। बैंक में जो जितने फॉर्म भरे हैं सारे डिक्लेयर ज़रूर करिएगा कि ये फॉर्म आपने भरे हुए हैं। ठीक है, एंड इसके बाद जब आप ज्वाइनिंग हो जाए, ज्वाइनिंग के बाद भी अगर आप बैंक में कोई भी फॉर्म भरते हैं, कोई भी XYZ, तो उसका इंटीमेशन देना ज़रूरी है। इंटीमेशन क्या देंगे कि मैंने ये फॉर्म भरा है सर। अगर कल को फाइनल सिलेक्शन मेरा हो जाता है तो हमें वहाँ पर NOC की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि मतलब आपसे, तो फिर अगर आप ऐसे करके इंटीमेट कर देंगे तो वहाँ पर जब भी आपका सिलेक्शन होगा बैंक आपको NOC इशू कर देगी। अगर आप फॉर्म भरने से पहले या फॉर्म भरने के टाइम इंटीमेट नहीं करते हैं, डेफिनेटली आपको NOC बैंक इशू नहीं करेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन सी है। देखिए, एक तो आपके जितने भी हैं आपको फ़ोटो कॉपीज़ करानी है। सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ 1 सेट मोस्टली बैंक्स में चाहिए होता है, एंड फिर भी मैं कहूँगा यहाँ पर आप 2 सेट बनवा लीजिएगा। एंड 6 फोटोग्राफ वैसे फ़ोटोग्राफ्स चाहिए जो आपने फॉर्म भरते टाइम अपलोड किया होगा IBPS की वेबसाइट पर। उन फोटोग्राफ की 6 कॉपी आपको चाहिए। अब आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए? डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट ही मेनली माना जाता है, या फिर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो, लेकिन हाई स्कूल का सर्टिफिकेट तो सबके पास ही होगा, तो वही आपके डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन के लिए काम कर जाता है। उसके बाद ऑल सर्टिफिकेट मार्कशीट्स रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे 10 की, 12th की, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, या कोई आपके पास टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो उसकी भी आपको जो है सारी कॉपीज चाहिए होंगी। बायोडेटा फॉर्म मैंने अभी बताया ना, एक बायोडेटा फॉर्म मिलेगा, ये आपको बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा और वहाँ पर जो डिटेल्स हैं आपको फिल करनी होंगी, एंड जो भी एग्जाम्स आपने दिए होंगे उसकी जानकारी भी इसमें आपको भरनी होगी। डिपेंडेंट डिटेल्स, मतलब अब बैंक में जब आप ज्वाइन करेंगे तो कुछ आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। आपके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको मेडिकल की सुविधाएँ मिलती हैं, आपको LFC मिलती है तो उनको ट्रैवल का पैसा मिलता है। तो इस तरह से आप पे जो डिपेंडेंट हैं उनकी डिटेल आपको भरनी होगी। डिपेंडेंट कौन हो सकते हैं? डिपेंडेंट आपकी सिस्टर भी हो सकती हैं, आपके भाई भी हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं, मदर एंड फादर हो सकते हैं, इवन मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ भी हो सकते हैं। लेकिन मदर, फादर एंड जो आपके पेरेंट्स इन लॉ हैं, इन दोनों में कोई एक हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते हैं। लेकिन एक क्राइटेरिया है कि आपके भाई बहन जॉब में अगर नहीं हैं एंड मदर फादर अगर इनकी मंथली इनकम 12,000 रुपये से पर मंथ कम है तो ही ये डिपेंडेंट की कैटेगरी में आएंगे। और जो लोग अपने मदर इन लॉ या फादर इन लॉ को दिखाना चाहते हैं डिपेंडेंट में, उसका एक क्राइटेरिया ये है कि इनकम 12,000 से कम होनी चाहिए और उसके साथ ही साथ वो आपके साथ रहने चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रह कहीं और रहें और आप डिपेंडेंट दिखा दें, आपके साथ ही वहाँ पर रहना मैंडेटरी है। फिर आपके ये आते हैं शेड्यूल 1, 2, 3 फॉर्म, ये आपको बैंक के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। उन फॉर्म्स को आपको भरना होगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर क्वालिफिकेशन, अगर आपने फॉर्म भरते टाइम कंप्यूटर क्वालिफिकेशन में कुछ स्पेशल भरा होगा कि आपने ये डिप्लोमा डिग्री करी हुई है, तो वो उसका आपको जो है
सर्टिफिकेट की कॉपी चाहिए होगी, प्रिंट आउट ऑफ कॉल लेटर फॉर प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज़, प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज़ जो होंगी उसको लेकर के बैंक एक कॉल लेटर इशू करेगा जो आपके मेल पे आएगा, उसका प्रिंट आउट चाहिए होगा। IBPS का जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा उसकी 2 कॉपीज चाहिए होंगी, जो आपका फाइनल रिजल्ट आया है उसकी कॉपी चाहिए होगी। मेडिकल रिपोर्ट्स, बैंक आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म करेगी कि आपको मेडिकल चेकअप्स में क्या क्या कराना है, CMO से कराना है या किसी लैब से कराना है या बैंक खुद करा रही है, तो वो रिपोर्ट्स ओरिजिनल में चाहिए होंगी। कोविड का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये भी आपको बैंक प्रोवाइड करेगा, मोस्ट प्रोबेबली उनकी वेबसाइट से आपको मिल जाता है, ये भी आपको भर कर देना होगा। कॉपी ऑफ प्रान कार्ड इफ़ ऑलरेडी जनरेटेड, बहुत से बैंक्स क्या करते हैं आपको एक लिंक देंगे NPS अकाउंट के थ्रू के लिए है ये, कि आप इस लिंक के थ्रू जा करके एक अपना NPS अकाउंट ओपन कर लीजिए, तो वहाँ से एक प्रान नंबर जनरेट होगा। प्रान होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ओके। प्रान जनरेट होगा, उस प्रान को आप बैंक के साथ शेयर करेंगे, उसके जो एक कार्ड टाइप का कार्ड मिलता है उसकी कॉपी आप बैंक के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। ये मैंडेटरी नहीं है, मतलब मैंडेटरी मतलब ये जरूरी नहीं है कि ऐसा कराया जाए, हो सकता है ज्वाइनिंग के बाद कराया जाए, हो सकता है ज्वाइनिंग के टाइम आपसे कराया जाए। ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉयर वेयर एप्लीकेबल, अगर आप पहले कहीं से जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए होगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, बेसिकली पैन आधार चाहिए होगा, आप ये मानिए। 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, एक आपके हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन जहां आपने लास्ट पढ़ाई की है या फिर आप जहां पे लास्ट एम्प्लॉयड थे, एक किसी भी गेस्टेड ऑफिसर से, और तीसरा है आप बैंक पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, MP, MLA, चेयरमैन, नगर पालिका चेयरमैन, नगर पालिका के जो होते हैं या आपके घर ग्राम प्रधान जो होंगे, उनमें से किसी से एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट मोस्टली बैंक्स जो है मांगती हैं। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC WSP WD जो भी हैं उनके सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एंड ये सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में ही होना चाहिए। देखो लिखा हुआ है ना, बेसिकली OBC के बारे में लिखा हुआ है, OBC सर्टिफिकेट शुड इनवेरेबली कंटेन दैट द कैंडिडेट डज नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर सेक्शन ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट। एक्चुअली 2 फॉर्मेट में बनता है, स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट ही वैलिड होता है, स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेट वैलिड नहीं होगा। एंड इसकी जो वैलिडिटी होती है वो आप देख लीजिएगा, OBC सर्टिफिकेट की कोशिश करिए कि नया हो, SC ST में वैलिडिटी वाला जो है चक्कर नहीं होता है। EWS सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21, तो इसी फाइनेंशियल आपसे जो बोला जाएगा ना वो बोला जाएगा 1 अप्रैल 2022 से पहले का बना हो, या जब भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं उससे पहले का बना हो और वैलिड हो। एक्स सर्विसमैन के लिए मिलिट्री डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और जो भी उनका पेंशन पेमेंट ऑर्डर होता है, मतलब पहले वो जॉब कर रहे होंगे, डिफेंस में थे आप, तो वहाँ से जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर आपको मिलता है और लास्ट पे का जो सर्टिफिकेट मिलता है वो आपको चाहिए होगा, ठीक है। ये सिर्फ एक्स सर्विसमैन के केस में है। और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ इंगेजमेंट मस्ट बी कंप्लीटेड, ठीक है। जो भी एक होता है ना मिनिमम पीरियड जॉब का, वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। एंड सर्टिफिकेट फॉर हैंडीकैप कैटेगरी वेर एवर एप्लीकेबल इशूड बाई CMO competent authority stating there in the nature and extent of disability, ठीक है। बेसिकली जो भी आपका यार डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट CMO बना के देता है, जनरली हर जगह CMO ही बनाता है, तो वो आपको चाहिए होगा। 2 रेफरी रिपोर्ट चाहिए होती है, मतलब 2 अपने नोन लोगों से जो भी आपको जानने वाले हैं शहर में, उनसे एक रिपोर्ट चाहिए होती है कि हाँ भाई मैं इनको जानता हूँ और मेरा ID प्रूफ ये है। एक छोटा सा फॉर्मेट होता है, बैंक की तरफ से दिया जाता है, वो आपको किसी अपने नोन पर्सन से भरवाना होता है, और उनका फ़ोन नंबर, नाम, साइन, बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं। एक NOC चाहिए होगी, आप जहाँ भी अभी जॉब कर रहे हैं वहाँ से आप बताएंगे कि भैया आप वहाँ से रिज़ाइन कर रहे हैं, हमें NOC चाहिए, तो वो आपका जो है डिपार्टमेंट NOC दे देगा जहाँ आप प्रेजेंट में जॉब कर रहे हैं। और रिलीविंग डिस्चार्ज ऑर्डर फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, दोबारा है। तो बेसिक इतनी चीज़ें चाहिए होंगी, आप इन सबको तैयार कर लीजिए। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हो सकता है बहुत टाइम ना मिले, आपको 5 दिन 7 दिन पहले ही बैंक बताए, तो डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी रहिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए जितने लोगों के साथ हो सके, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं। एंड कोई और डाउट है कमेंट करिए, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।